आज राजा बड़ी धरती माते वो एक मोटो जोरदार बिलाड़ा पटेरा संस्थापन जितना भी चुनियोड़ा है, जितना जो कार्य करता है, जो कौन हमारी तरफ को हाथ जोड़ने राम राम नमस्कार और रंग दो के 12 भाई बिलाड़ा पटे आपने रंग है और आपने आते हो बिल्कुल उठाने बंद है और जल्दी छात्रावास बिलाड़ा पट्टी में जरूर रहेला, इनमें कोई दो राग होनी और सब भाई ठोका माते है। तो मैं तो बावरी समाज हाथ जोड़ आज कहना है, एक तो पढ़ाई की कमी है पर में बहुत ही मोटी कमी है पढ़ाई की, और दूसरी बात है भाई नशा पता नहीं करना। इन समाज में जितो नचो पतो रहे, जितो कोई छत्तीसी कौम में नहीं रहे, तो मैं तो ज्यादा नहीं कहूँ कि जितो आप जरूर जितनी एकता राखोला, जिता बच्चों ने पढ़ाओला और जितो नशो कम करोला और धर्म रे आज को आप बढ़ाई रहे हो, इनमें धर्म रे संस्था में आप जितो तन मन धनु एंड सहयोग दोला बिलाड़ा पट्टी और 4 पट्टी इनमें मदद कर दो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान तेजाराम जी, प्राण सोजत के पतिदेव डोबिल देवी जी के, जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया और वास्तव में इन्होंने 2 कमी देखी, उस दोनों कमी पर खटास किया। सबसे पहली कमी तो अभी हमारे समाज में शिक्षा सिर्फ 1% बहुत कम है। दूसरी अपन स्वभाव थोड़ा 500 कमान 500 अतना किया, तो यह चीजें पर थोड़ा सा ध्यान रहे। बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। मैं प्रधान साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर या हमारे समाज को रामा समय कर लो और धन्यवाद दो। मातृ शक्ति के रूप में प्रधान साहब धोबली देवी जी, आपने धन्यवाद देना जरूरी है। सबा नहीं राम राम सा आपने धन्यवाद बढ़िया बढ़िया काम से गया, बढ़िया धन्यवाद आपने राम राम सा राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान धोबली देवी जी को, जिन्होंने आपको कहा कि धन्यवाद दिया, कैसे कार्यक्रम किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान ऊर्जा राम जी थानेदार साहब को कि वो अपने अल्फाजों से नवाजे, हमारी समाज को अपने अल्फाज शेयर करें और इस संस्था को थोड़ा ऊर्जा से भरे। श्री ऊर्जा राम जी थानेदार साहब। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप लोगों द्वारा ही मिलजुल करके जो आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी रोज ही देखता हूँ, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, शिक्षाविद के लोग हैं और हमारे समाज के जितने भी नौकरी पेशा के लोग हैं वो भी आते हैं, जिनसे हम लोगों को अपनी समाज को अच्छी बातें सीखने को मिल रही है और उनसे हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैंने भी जब शिक्षा की शुरुआत की थी, मेरे से बड़े भाई साहब हैं, वो पिता तुल्य हैं, यहाँ भी मंच में विराजे हैं। उन्होंने पिपाड़ शहर में हमारे एक हॉस्टल था जहाँ से हमने शिक्षा की शुरुआत की है। उनका जब तक सर्विस में मैं नहीं लगा, जब तक उनका अभी भी उनका सहयोग रहता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सभी परिवार में ऐसे ही हमारे भाइयों के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में सहयोग रहना चाहिए और हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। मेरा जो पुलिस डिपार्टमेंट से नाता है, लगभग 22 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ। मैंने अधिकतर देखा है अपन समाज के लोग हैं
वो मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं और गलत आदतों की वजह से नशा पता जो भी करते हैं, नशा पता करके आपस में परिवार के सदस्य ही लड़ते हैं और फिर वो थाना कचहरी में जाकर के वो पूरी अपनी पूंजी है जो वहीं खत्म कर देते हैं। अपने बच्चों पर वो पैसे खर्च नहीं करते, उनके भविष्य के लिए पैसे नहीं खर्च करते। और दूसरे समाज के भी लोग हैं जो अपन समाज को आगे पुश करते हैं, अपन समाज के लोगों को गलत शिक्षा देकर के भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। हम लोग भी थाने में समझाते हैं कि भाई हम आपके हैं, मगर अपनी नहीं मानते। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इनको कोई फायदा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम वो समझाते हैं कि भाई आप लोग हो, क्यों लड़ते हो, क्यों पैसे लगाते हो, आपस में बैठकर राजीनामा हो या कोई भी विवाद है समझा सकते हैं, आप बैठ के निपटा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करते। तो अपन समाज को एक तो शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आपस में बैठकर कोई भी विवाद हो सकता है, कोई भी इश्यू हो सकता है, तो उसको आपस में बैठ के निपटाना चाहिए। या अपन दोनों से नहीं निपट रहा है तो समाज के मौजूद लोगों से निपटाना चाहिए। और नशा पता है वो आज यहाँ से जो भी आए हैं, जो भी स्लोगन लग रहे हैं कि नशा पता तो करना ही नहीं। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, तंबाकू है और दारू भी सबसे ज्यादा अपन समाज की समस्या है। दारू पी करके बहुत से नाटक करते हैं और भी गलत धंधे करते हैं, जैसे कि चोरी वगैरह है। ये भी हम लोग पुलिस से जुड़े हुए थे, काफी लोग सामने आते हैं। तो अपन की मेहनत से अगर अपन कमा करके खाएंगे तो वो अपन की समाज को नीचे देखना नहीं पड़ेगा। अपन समाज का नाम ऊपर होगा, नाम रोशन करो, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अफसर बनो। हम भी ऐसा करते हैं कि अच्छे अफसर बने, हमारे समाज से IAS IPS निकले, RS RPS निकले, तो उससे समाज को बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और भी है कार्यक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने अल्फाजों से आपको नवाजा और आपको हिदायत दी कि इस प्रकार के जो केस वगैरह होते हैं वो नहीं करें, आपस में समझाइश से काम को चला लें। मैं आमंत्रित करूंगा जेतारण और रायपुर बावरी समाज सेवा संस्थान के जो सदस्य हैं, सचिव और कोषाध्यक्ष और अन्य जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो 35,000 रुपए की तो किताबें दी है, 21,000 रुपए आप एक्शन साहब की तरफ से और 11,000 रुपए इनके पुत्र वधु सरपंच है उनकी तरफ से। जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत 5 लाख देना, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की रेलवे में एक्शन पद पर है और इनके पिताजी RI साहब थे, चंद्राराम जी, शायद आप सब जानते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। सबको राम राम साहब, 1 मिनट लूंगा आपका। मैं संस्था के सभी जो पदाधिकारी है, आयोजक समिति, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया। मेरी एक हार्दिक इच्छा है, यदि आप लोग माने तो मैंने इस प्रशिक्षण में 2100 रुपए दिए थे और ये जो अपना छात्रावास यहाँ बनता है बिलाड़ा में, तो मेरी ओर से 5100 रुपए की घोषणा करता हूँ। 5100 रुपए में इस छात्रावास के लिए दूंगा। और अब मेरी जो हार्दिक इच्छा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ माला से आप स्वागत कर दीजिए। मेरा सिर्फ माला पहना करके सिर्फ स्वागत कर दीजिए साहब, प्लीज। अरे माला लाओ साहब, लाओ यार। आएगी सर, हेलो एक बार बोलने में जाओ, बात तो नहीं है। अरे इन सब बनोन भाई हाँ
बैठो मैं से नीचे बैठो नबी साहब सब फेरो नबी साहब अरे भाई साहब थोड़ा जी फोटो उठे खींचा नहीं जाओ आगे आते रही जन बीच गया तो बच गए आते फुट लो अरे दिलीप जी वैसे आइए क्या करो आओ हटाओ बाहर कराओ हाँ आप भाई खींचो नीचे बैठ जाओ नीचे मनोज साहब हो रहा है बैठ जाओ हाँ ले लीजिए सब ओके धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद स्वागत किया, हमारा मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत आभार। एक हमारी हार्दिक इच्छा थी पूरी टीम की ओर से एक आवाज आई है, मैं उनकी कदर करता हूं और आप तक प्रेषित करता हूं कि ये जो पहले आपने यहाँ पर लगभग 108 बच्चों का जो कि BA, BEd, MA तक के मतलब के बच्चे थे, उन्होंने 3 दिन का प्रशिक्षण लिया। उसके आयोजन की जो जिम्मेदारी ली थी इस बिलाड़ा संस्थान ने, तो इस बिलाड़ा संस्थान के जो भी सदस्यगण हैं उनका हम जेतावन संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। प्लीज आप बिलाड़ा संस्थान के जो भी पदाधिकारी गण हैं, अध्यक्ष साहब श्रीमान पारस राम जी सर, प्लीज। हाँ, परंतु हमारी ओर से शिक्षा समिति का आपने मान सम्मान करता है। हम कार्यक्रम में तो आपके साथ में देखना, पूरे कार्यक्रम में सो जाए। पारस राम जी अध्यक्ष साहब, कोई बात नहीं, पारस राम जी अध्यक्ष साहब, आपका जेतावन की ओर से स्वागत किया जा रहा है। प्लीज, आपने हमारा पूरा मान सम्मान किया है अपना। नहीं बात मान को महेंद्र जी ज्यादा जिद्दी करना मैंने कह दिया वो अरे वो बात नहीं नहीं सर, फिर आप जरूर बहुत बहुत इनका थोड़ा साहब का लेट हो रहा है, इनके बाद में हम इनका थोड़ा करते हैं। बिलाड़ा बावरी समाज की तरफ से आयोजित किए गए समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों का और समाज के जनप्रतिनिधि तथा बड़े बुजुर्ग भाई बहनों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के इस बावरी समाज के सम्मेलन में आप आए और समाज के विकास के बारे में आपने कई जगहों को सुझाव दिए, उनका सुना। मैं निवेदन भी करूंगा कि आप उन सभी पर अमल भी करें ताकि अपना समाज आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं बिलाड़ा कार्यकारिणी से मतलब हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक समाज को आगे बढ़ाने की शिक्षा का जो उद्देश्य उठाया है, हर बच्चे का एक मार्गदर्शन किया है। आज के टाइम में कोई भी किसी भटके हुए आदमी को कोई रास्ता दिखाता है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भामाशाह वही है। देखो किसी के पास में पैसा है, किसी के पास में बुद्धि है, किसी के पास में ज्ञान है और इन लोगों ने अपने ज्ञान के थ्रू समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। तो सबसे बड़े भामाशाह तो ये बिलाड़ा संस्थान के लोग हैं जो पिछले 2 साल से कार्यरत हैं और समाज के शिक्षा का जो बीड़ा उठाया इन्होंने। मेरे हिसाब से मैं अपने सभी समाज बंधुओं से, सभी राजनेता प्रतिनिधि जो भी हैं या जो भी अपने समाज सेवा संस्थान के सभी अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम साल में एक बार इस टाइप का आयोजन जरूर करें ताकि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सबसे बड़ा एक मेरे तरफ से मैं तो यही मानता हूँ कि आदमी अगर पढ़ लिख के शिक्षित हो गया ना तो उसके हर चीज में उसका विकास है। ये टेंट को खुलवा दे और भोजन की व्यवस्था कुर्सियों पे करवा दो तो अच्छा रहेगा, वहाँ जगह नहीं है। टेंट को खोल दो, यहाँ से कुर्सियों पे भोजन की व्यवस्था करवा दो, टेंट खोल दो यहाँ से।
शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई अंत नहीं है। आप शिक्षित रहेंगे तो हर चीज का विकास है, पारिवारिक विकास है, सामाजिक विकास है और आपके भरण पोषण का भी एक तरह से साधन हो जाएगा ये। और लोग बात तन मन धन से सब सेवा करते हैं। मेरा एक नया समाज बंधुओं से ऑब्जेक्ट है कि आप उसका मानसिक समर्थन जरूर करें। अपने समाज में एक आज की टाइम में जो मानसिक संतुलन आदमी का है ना वो सही रखें, क्योंकि कई कार्यकर्ता हो गए तो कई लोग ऐसे हैं जो बैक बाइटिंग करके उसका मतलब मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप तन मन धन से तो सहयोग कर ही रहे हैं, एक मानसिक मतलब समर्थन जरूर रखें हर कार्यकर्ताओं का, हर जो समाज के गणमान्य लोग हैं, पंच है, जो भी है, जो भी समाज के विकास में जो काम करता है ना उसको मानसिक संबल जरूर देवें, उसको प्रोत्साहित करें और उसको उत्साहित करें कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी आप करते रहें आप, और इसके लिए हम आपके साथ हैं। इससे भी उस आदमी को मतलब पूरी ऊर्जा मिलती है, वो जिस 1% से काम किया वो 100% से काम करेगा और पूरे समाज के विकास के लिए काम करेगा। कभी किसी की बैक बाइटिंग नहीं करेंगे भाई आपने ये कर दिया तो क्या हो गया, हमारे यहाँ तो हम ऐसा करते थे वैसा करते थे। जो देखो जिस आदमी में जितना सामर्थ्य है, जिस संस्था में जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से वो काम करेगा। और मेरा जो एक शिक्षा से प्रति उद्देश्य है कि मैं मतलब जोधपुर के अंदर मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रहने के लिए सुविधा का हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 कमरों की व्यवस्था मैं हमारे जोधपुर में जो कर्मचारी गण हैं उनसे पूरा सहयोग लेके बावरी समाज के जो भी लड़के पढ़ेंगे उनकी 5 कमरों की व्यवस्था मैं जोधपुर शहर में जरूर करूँगा और कोशिश करूंगा 5 से 10 हो, 10 से 15 हो, 20 हो। और इसमें मेरा अकेले का सहयोग नहीं है, मैं इसमें मेरे जोधपुर में रहने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मतलब आम लोग नहीं है, लेकिन मैं सरकारी कर्मचारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करके कैसे भी सहयोग करके, क्योंकि मेरे जोधपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, समाज के लड़के आते हैं, इनको सुनते ही कोई मकान किराया नहीं देता कि कौन है, कहते बावरी समाज है। तो वो लोग हमारे पास आते हैं सर मकान ही नहीं मिल रहा, तो हम उनको जाके कहते हैं यार मैं भी बावरी हूँ, मेरा फला जगह मकान है, मैं नौकरी करता हूँ, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे तो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं और उनको ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं मिलती, कमरा नहीं मिलता और सिटी में बहुत मतलब दिक्कत आती है। मैंने ये प्रण किया है कि 5 कमरे इस साल सेशन में जो भी शुरू होगा बावरी समाज के रहने के लिए 5 कमरे की व्यवस्था करूंगा और उस पूरी व्यवस्था के लिए मैं मेरे जोधपुर में जितने भी सर्विस क्लास लोग हैं उनसे पूरी सहयोग की आशा करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार सुविधा 2 जगह बच्चों को पढ़ने के लिए हुई है। जोधपुर में जो तैयारी करना चाहता है, जो रीट की तैयारी करना चाहता है, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, उनके लिए दिनेश जी वैशाख ने कहा कि मैं उनके रूम में और सारी व्यवस्था करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्कर समिति ने निवेदन किया है जो पुष्कर में रहकर बालक परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है पुष्कर में रहकर, तो सिर्फ उन्होंने कपड़े और बिस्तर लेकर आना है, वहाँ सारी सुविधाएं उनकी तरफ से करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बैग लेकर आना, बिस्तर भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जो अभी तो मेरा मकसद पूरा हुआ कि अब आने वाली रीट में कम से कम 100 और 200 अपने कैंडिडेट निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अब रुकमा देवी बावरी मुरकाशी जिन्होंने 2100 रुपये भामाशाह के रूप में दिए, रुकमा देवी बावरी हमारे बीच पधारे। नरसिंह राम जी मुरकासनी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। नरसिंह राम जी मुरकासनी और अब सभा पहना के अभिनंदन और स्वागत। मैं दीना राम जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, आपके भाषण का मुमताजों का हम इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान दीना राम जी कोड़ैया, जनता सब सुन रही है, भोजन मुंह से कान से सुन रहे एक बार बाजू बैठ जाओ। हेलो मैं आज बेलडारी पाहून धरामाते बेलडा बावरी समाज जो कार्यकारिणी है बनते दिनों धन्यवाद।
मातृ शक्ति के रूप में विराजमान माताओं और बहनों, युवा साथी और बुजुर्गों के चरणों में नमन। दोस्तों, काफी चीजें हमारे पूर्व वक्तों ने कई चीजें बताई। एक चीज भी आवश्यकता है और एक चीज मत विचार करना है अपने में। जो भाषण दिया जको घटन एक चीज के नीचे हूं आप लोगों ने। आज रात जमाना में, इस दुनिया में, हिंदुस्तान में 100 तारी एक चाबी है, बाहर राजनीति। आज अपने बिलड़ा विदेश जी अड पधारिया, अपन ढोल डमकाओ स्वागत करियो। क्यों नहीं मैं 10 लाख की घोषणा करन गया, तालियां बजाई। क्यों नहीं उस चीज मत आप खुद आपको कैंडिडेट उतार सको। आप ताली बजाना मत सीखो। कई चीजें मत विचार करना है। इस समाज में कैंडिडेट उतरने चाहिए अगले विधानसभा चुनाव में। आज हमारे बीच में साहब पन्नालाल जी तो नहीं है, बस जगह खाली है। अगर वो अगली बार बता तो 100% 100 तारी एक चाबी वो राजनीति और वो चाबी इस समाज के कोनी इरमद आप लोगों ने विचार करना है। आज हमारी समाज विकास की दिशा में आगे चल रही है, कंधों से कंधों मिलाकर हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है, वो सब सही है। पर जो को भी चीज मैं एक ही चीज निवेदन करूंगा, एक ही इस चाबी रो ध्यान कर लो। जो को था तो आज एक साहब तेजाराम जी मेड़ता विधायक जी हमारे आज एक मीटिंग करी जगह में एक ही चीज की हो कि जितना भी बावरी समाज का गाँव है, बावरी हो जगह 5-5 लाख रुपया दे हर समाज में, हर गांव में। क्यों कि वो अपने विधायक है। तो आज 10 लाख की जरूरत को नहीं और मेड़ता में लगभग 50 लाख रुपया ले विधायक जी को नहीं अब के साल में। क्यों कि वो आपके है। अब 10 लाख में ताली बजानी पड़ी तो 50 लाख में बजाऊं। एक चीज मत हाथ जोड़न विनती करनी चाहूंगी, इन मत आप लोगों ने विचार करना है और आ चाबी एक ढूंढ लो, लाडला सब चलता रही। और आ चाबी जल्दी मिली जो अपना शिक्षा में पूरा ध्यान दे, नहीं तो क्या हमारे स्थान ग्रहण करूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दीनाराम जी कोड़ैया ने और इस छात्रावास के बहुत बड़े भामाशाह के रूप में उभर कर अपने सामने आए हैं। एक और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत की ही कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच 2100 रुपए की भामाशाह रुकमा देवी बावरी मंच पर है और मैं सपना जी से निवेदन करूंगा कि इनका साल ओढ़ा करके और हार पहना करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कानू राम जी संबाड़िया बीजवाड़िया और बीरबल जी मादलिया। मैंने बीरबल जी का 3 बार नाम लिया कि घूम गए पता नहीं। बीरबल जी मादलिया मंच पे आए, आपका साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत। 1100 रुपए हनोद राम जी सुनाब शंकर लाल जी की तरफ से, दाग लागवाड़ों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनको साफा पहना कर अभिनंदन करें। भामाशाह के रूप में इनका अभिनंदन और स्वागत। साफा पहना करके इनका अभिनंदन और स्वागत। बीरोर से धन्नाराम जी हमारे बीच बना रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और रंसी गांव से भाकर राम जी हमारे बीच बना रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप बना रहे। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। महेंद्र जी भामाशाह के रूप में जगदीश जी का भी अभिनंदन।
बुलाना मजा आएगा। बोलते आया क्या? बलदेव राम जी रामावास में कई पहले भी नाम लिया 2-3। बलदेव राम जी रामावास बहुत सक्रिय समाज सेवी, मैंने पहले भी नाम लिया था। पूर्व सरपंच रामावास के बलदेव राम जी, जिन्होंने ये 3 दिवसीय प्रोग्राम की सबसे पहले पहल की थी उन्होंने। अगर हमारे बीच है तो मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। बलदेव राम जी रामावास पूर्व सरपंच। ओके। गोविंद राम जी खिनावड़ी अगर हमारा बीच है तो वंदन और स्वागत। गोविंद जी जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लगे हैं, गोविंद जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गोविंद जी आप मंच पर आए। गोविंद जी पांचों का गला अगर मेरे बीच है तो सही वो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। बहुत अच्छे समाज सेवी। एम्स में अगर किसी भाई साहब को काम हो, जोधपुर एम्स में लगे हुए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, और फोन करते ही आपकी सुविधाओं में तैयार रहते हैं गोविंद जी भाई साहब करके, और पुष्पहार पैदा करके अभिनंदन और स्वागत। नाम लिख लेंगे, 51,000 चाहिए, 10 तक लिख देंगे। भेड़ो मेरे जो वो फोन करते हैं खट अटैक भेड़ो मेरे हो गई ये अंडा वो बाजी थोड़ा आजकल स्वच्छता की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और राजस्थान का प्रथम हॉस्पिटल है एम्स। ये इसने ऐसा कर दिया आज तुरंत पूछो मत। मेरा दिल इतना खुश हुआ है आज का कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। सभी भामाशाओं का, पूरी कार्यकारिणी का और सभी चारों पट्टियों का जिसने भी इसमें सहयोग किया है उन सबको मैं मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बावरी समाज। अरे वो सर हटियो राजूराम जी आपके डाली कल्याण जी मां साहब की तरफ से पुष्पहार और साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत। सभी की इच्छाएं हैं कि बावरी समाज सेवा संस्था स्वागत और उनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने पूरे जेतारण, सोजत, बिलाड़ा, नागौर पट्टी के जनप्रतिनिधि और भामाशाओं का यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और इस संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान पारसराम जी से निवेदन करूंगा, भाटी जी साहब से, कि आप आगे आए। आपका पूरी टीम का स्वागत हम हमारी ओर से करना चाहते हैं। करता कर दिया। मेरी बात सुनो, ये नई परंपरा निकाल रहे हो, तो ये कार्यक्रम क्या होगा फिर? सीधी सी बात, प्रशिक्षण में आपने मदद की जो जो संस्था जो कार्यक्रम दूसरी सेवा संस्थानों ने नहीं लिया वो आपने हाथ में लेकर के काम किया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आवाज दे रहा हूँ संचालक महोदय राम जी को, आप आगे बढ़े और आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन के लिए माल्यार्पण और स्वागत के लिए बंगलाल जी साहब। भैसा कृपया करके थोड़ा थोड़ा आगे रहे ओ भैसा साहब हटने दे जो महेंद्र जी साहब, गोलाल जी साहब, हाँ यूं खांगा उधर होने यार। चंपालाल जी से निवेदन करूंगा कि संपूर्ण मैंने डिस्प्ले पसंद आई, कैमरा पसंद आया, साफ से स्वागत करा हुआ है। कीड़ा पड़े वो माउंटेन जो में ना आएगा वो नाइजे से नाइजे यार कार्ड मामले में वो पहली बार देखो। जबराराम जी प्रकाश जी, जबराराम जी प्रकाश जी बता रहे सर,
बल्ब ऊपर बात टेंशन नहीं ये फोटो है अटने दे जो सा आगे बात जबरा राम जी आप भी आओ सही में यार हम काय करता रहा तो गजन घुमड़ा लगाओ दे रोड़ा आगे बादरी नहीं नहीं देख लो हाँ तो हटिया स्वागत की स्वागत करी। आवाज दे रहा हूँ नवीन जी को। नवीन जी आगे पधारे और माल्यार्पण और स्वागत के लिए श्रीमान महेंद्र जी और आरआई साहब आगे पधारे। अगली कड़ी में आवाज दे रहा हूँ और प्रकाश जी आप स्वागत करें साफे से। अभी मैं थोड़ा काशीराम जी पूर्व अध्यक्ष भी है, आपका स्वागत साम्राज्य करो माल्यार्पण बहुलाल जी सर के द्वारा। कोई काम रहे तो अभी बताई दे रेजोड़े रहे तो करते प्रकाश जी भाटी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा अरे है। हाँ हाँ ठीक ठीक सामरा दे दो ये स्वागत इनके कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन्होंने हाँ, बहुत तब भी ठीक है। उत्कृष्ट कार्य किया जो कि राजस्थान में एक वाह भी वाह नवीन पहल करना चाहिए। पूरे प्रोग्राम की हाल है ये। हाल है, करीब वाह दोस्त वाह हमें छोड़ के जा रहे हो आपका हमें छोड़ के जा रहे हो माल्यार्पण एवं प्रकाश जी आप बता सर आगे तो पहले खेलने के चल चार्ज काट ले आरआई साहब क्या दोस्त तुम तो हमें छोड़ के जा रहे हो चार्ज काट ए चलो चार्ज ओम प्रकाश जी बीजवाड़िया साहब आप भी आगे बता रहे हैं। आपका माल्यार्पण को स्वागत अभिनंदन। उन्होंने अटी नटी हैंगर चल रहा है आगे चलते रहो प्रकाश जी और बेनी लाई बचे हाँ लेना ले ओह बाबूलाल जी बैग में डाल दे संस्थान के अध्यक्ष विकास साहब जी पाटिल साहब का बड़ा पार जी है निवेदन है कि आगे बता रहे हैं। आपका अटने दे जो सा पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। अगली कड़ी में आवाज देने का देवेंद्र जी साहब और भाभी बहुत बड़े भामाशाह और इस कार्यकारिणी के खंबा रोड काट मिट्टी है तुलसीराम जी को तुलसीराम जी सर आगे बढ़ा अटने रे बोगर अटने वो लावे पीछे माल्यार्पण पोल अटी नटी रहो थोड़ा यार बतो खाना जिम्मे तुलसीराम जी का और अब आवाज देना चाह रहा हूँ मनोज जी मतवाड़ा। खास दोस्त है मनोज जी मतवाड़ा बंदे रह नहीं रहे अटने दे जो माल्यार्पण एवं साफे के द्वारा किया जा रहा है। स्वागत के बाद में मनोहर मतवाला की कविता सुनने के बाद में ही प्रस्थान करें यहाँ से। मनोहर मतवाला की कविता। अभी तक मतवाला साहब की मतवाली आवाज अभी तक नहीं पहुंची है हम सब तक, तो हम सब चाहेंगे कि आपकी आवाज खरोड़ा वो इन देख अच्छा ग्रुप फोटो की नहीं करी हो बड़ा जिंदगी में की करी दे दे बेटू क्या बोलियो किसी भी कारणवश बोलवश कोई बामाशा का नाम रह गया है, नहीं लिया गया है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी पधारे। यहाँ पर आपका भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। एक सुनील जी, हाँ सुनील जी, सुनील दाबी आगे पधारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मस्त मुंडा भी बोल जागृति राजगोरा मंच पर आए हैं और अपने एक कविता या गीत सुनाए। धन्यवाद। मनोहर मतवाला होना भाई मतवाला हमको तो होना वहां पे
बहुत शानदार है। मैं सभी बड़ों को प्रणाम मैं सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहती हूँ। तो करें मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, गलती हो तो समझ लो। करिए तो आज तक स्टेज मत नहीं किया स्टेज मत फर्ज अपना निभाने चले, कर्ज अपना हम चुकाने चले, भारत माँ की लाज बचाने सर पे कफन हम बांध चले। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी हो, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। विजय पताका लहराने अब रणभूमि पे आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई गड़ी बलिदान की बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। नारी को कमजोर न समझो, नारी को कमजोर न समझो, ये रत्न खदान की बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीली आवाज में और उत्साहवर्धक इस बिटिया ने यहाँ पर गायन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद के लायक। एक बार पुनः जो भी उपस्थित है इस बालिका के लिए तालियों से हार्दिक इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आशा करें कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष साहब को कि आप पधारें और इस यहाँ पर जितने भी महानुभाव बिल्लाड़ा कार्यकारिणी की पूरी टीम को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का अपना जिम्मा उठाया है और इस कार्यक्रम को पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यक्रम आपका शिक्षा के नाम का ऐसा महाशिविर आज तक ना हुआ था और अब तो शायद हो जाएगा अगले साल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इस शिविर का थोड़ा बेड़ा उठाया था, इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ पाल जी सर। इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिन के साथ पूरी रात सोते ही नहीं, पानी गर्म करना, उनको कैसे नहलाना है, कैसे खिलाना है, उनको कैसे सुलाना है, कहाँ सुलाना है, इस तरह की हर समस्याओं का हमारे मार्गदर्शन में हमने काम किया और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। प्रहलाद राम जी का मन संचालन करना और पूरी तरह से इनका हैंडल करने के द्वारा किन किन बाबों को बुलाना, कितना कम समय में 25 तारीख से लेके हमने इनका कार्यक्रम बनाया था और 25 से
29 तारीख के अंदर 4 दिन ही होते हैं और 4 दिनों में इनका इससे शानदार कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस कलेजा को कर दिखाया है। ये मंच, ये पंडाल और वहाँ पर 108 जिसमें 32 बालिकाएं और 76 बालकों ने भाग लेकर एक स्वर्णिम अक्षरों में एक शानदार शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि युवाओं के लिए एक बहुत प्रेरणात्मक शिविर आयोजन माना जाएगा। इस शिविर के क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, लोग किस दिशा में जाते जाते किस दिशा में आगे, इसके बारे में मैं आपसे कुछ मंच साझा करना चाहूंगा। इस शिविर में हमारे एक्शन साहब ने सभी विद्यार्थियों को 300 रुपए की बुकलेट, 108 बुकलेट बहुत शानदार विद्यार्थियों के लिए दी है, उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी। और भोजन की व्यवस्था के रूप में हमारे साहब रहे, तो इनके भी बहुत बहुत अपने देवेंद्र जी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार कि 4 दिन सुबह शाम दोपहर को नाश्ता, रात की चाय, सुबह का खाना, किस तरह की ये व्यवस्था की गई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और संतोष जी इनके सिस्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम का क्या अंजाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये तो सबको पता ही चल गया है कि राजस्थान में लहर चली है कि इस तरह का कोई कार्यक्रम पहले कभी हुआ नहीं था। हमारे सामने आया था, हमने समझाया लोगों को कि हम इस तरह का कार्यक्रम, ये कैसा कार्यक्रम, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी लड़कियां भाग लेगी, इसमें आप लड़कियों को कहाँ रखोगे, कैसे सुरक्षित रखोगे, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी समस्या आएगी। समय बहुत कम है, लेकिन पहलाज राम जी और पारस राम जी ने इन्होंने इस सब समस्याओं को धीरे धीरे कलेक्शन करते हुए इन्होंने बहुत शानदार इस कार्यक्रम का ये आया है घोषणा की आप वहाँ पर सिर्फ बैग लेके आ जाइए, पढ़िए, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और रहने की व्यवस्था करेंगे, आप पढ़िए। पुष्कर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेके उन्होंने सिर्फ बैग मंगाया है, वो भी अपने कपड़ों का, बाकी कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज को, विद्यार्थियों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा किसी ने सहयोग नहीं किया, अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा। समाज जाग चुका है, समाज का हर युवाओं के लिए रहने, खाने पीने की हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, तो आप इनसे ज्यादा से ज्यादा शिविर में जो पुष्कर जाके एक कमेटी बनाए और वहां पर जाके इन बच्चों को एक व्यवस्थित रूप में इनको एक रखे, तो ये कार्यक्रम हमें सफलता होगा जोधपुर में। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी कार्यकारिणी को कि इन्होंने सोजत, रोहित और जेतारण सभी को साथ में लेके हम सबका मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पारस जी सर का है, गया लाजा गुड़िया बोलना चाहते हैं। पारस जी सर, आपके लास्ट, जब तक यहाँ मंच नहीं पहुँचोगे तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। आप पारस जी यहाँ नहीं पहुँचोगे जब तक हम कोई यहाँ हिलने वाले नहीं है, हमें छोड़ दो। बहुत बहुत एक गुड़िया है जो आपके सामने शानदार प्रस्तुति देना चाह रही है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जय हिंद। नाम बता। दिव्या, दिव्या भाव समाज की रानी है, ये बोल। बिलाड़ा की तरफ से दूर दराज से आए हुए मेरे पिता तुल्य, मेरे देश के नौजवान कर्णधार, युवा साथी, मातृशक्ति और मेरे प्यारी सी बहनों का मैं तहे दिल से, हृदय की गहराई से हार्दिक आभार करता हूं। और हमें खुशी हुई कि हमारे इस प्रोग्राम में आकर हमारी सभा में सफल बनाने का प्रयास किया और हमें बहुत बड़ा गौरव हुआ है कि राजस्थान में प्रशिक्षण शिविर ये पहली बार हुआ है। इस पर मैं वैसे एक गायन गाऊंगा, पूर्व तैयारी है नहीं, इसलिए कोई भूल चूक होए तो मैं भी चाहता हूँ। बिलाड़ा में बाण गंगा प्रशिक्षण शिविर लागो रे, बिलाड़ा में बाण गंगा प्रशिक्षण शिविर लागो रे, ग्रेजुएशन बालक बालिका शिक्षा रो लाभ लियो रे, ग्रेजुएशन
बल के बलिका शिक्षा रे लाभ लियो रे, शिक्षा रे लाभ लियो रे, मारी बाबरी जाती रो भाग जागो रे, शिक्षा रे लाभ लियो रे, मारी बाबरी जाती रो भाग जागो रे, बिलड़ा में बाण गंगा पर शिक्षण शिविर लागो रे, बिलड़ा में बाण गंगा पर शिक्षण शिविर लागो रे। अंधविश्वास अंधविश्वास ईमेल को कायम है, अंधविश्वास त्यागो रे, ईमेल को कायम है, अंधविश्वास त्यागो रे, गूगल ट्विटर फेसबुक पर तो बोले नैनो की गोरे, गूगल यूट्यूब ट्विटर माते बोले नैनो की गोरे, बोले नैनो की गोरे, शिक्षा रो बहनो भागो रे, बोले नैनो की गोरे, शिक्षा रो बहनो भागो रे, बिलाड़ा में बाण गंगा पर शिक्षण शिविर लागो रे, बिलाड़ा में बाण गंगा पर शिक्षण शिविर लागो रे, देखो हमारी बाबरी जाति रो भाग जागो रे, देखो हमारी बाबरी जाति को भाग जागो रे। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नेताजी तन के रे, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नेताजी भी के रे, छात्रावास की जमीन ले ली, छात्रावास की जमीन ले ली, आया हो सो अवसर रे, दान को हो अवसर रे, बाबरी मतवारो मनोहर केवे बाबरी मतवारो मनोहर ताने, अफसर बन तारा टाबर रे, अफसर बन सीतारा टाबर रे, अफसर बन सीतारा टाबर रे, बिलाड़ा में बाण गंगा पर शिक्षण शिविर लागो रे, बिलाड़ा में बहान गंगा पर शिक्षण शिविर लागो रे, देखो हमारी बाबरी जाति रो भाग जागो रे, देखो हमारी बाबरी जाति रो भाग जागो रे। जय हिंद, जय बाबरी समाज, जय बाबा साहब, जय भारत, जय भीम, जय किसान, जय जवान, जय श्री राम। इस पवन धरा धरती मत विराजोड़ा मोत्या सुमेंगा और मारा हिवड़े रोहार सगला सगा समुद्री भाई सेना ने ईश्वर सुमाई से अरदास करूं आप रा भंडार धंधाने सु भरे रखे और आपने ईश्वर हमेशा निरोग रखे। इस प्रांगण में जो आपने आज कर दिखाया है उसके पास में मेरे पास में किस शब्दों से आपकी महिमा करूं वो तो बहुत ही कम पड़ रही है। सभी सोजत, जेतारण, रायपुर और मेरता चारों पट्टियों ने जो तन मन और धन का सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। पारसराम अध्यापक धन्यवाद। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, धन्यवाद। एक सुविचार प्रस्तुत करियो। बनना है तो पानी की तरह बने, बनना है तो पानी की तरह बने जो अपना रास्ता स्वयं ढूंढता है, ना कि बदतर्ती की तरह जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। यहाँ हर
बजा